कुछ लोग बोलकर दिल जीत लेते हैं और कुछ बोलकर सब खो देते हैं। क्या फर्क है? फर्क है कम्युनिकेशन के कला में। शब्द वही, लेकिन असर अलग। आज आप सीखेंगे वो रहस्य जो आपको हर जगह असरदार बना देगा। स्वागत है आपका ऑडियो बुक की बात में, जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स वो ताकत है जिससे इंसान बिना लड़े भी दुनिया जीत सकता है। बस बोलने का अंदाज बदलो, दुनिया खुद सुनने लगेगी। जरा सोचो, आज तक तुम्हारी कितनी बातें अनसुनी रह गईं? कितनी बार तुम सही थे लेकिन कोई तुम्हें समझ नहीं पाया? कितनी बार दिल में बात थी मगर जुबान तक पहुंचने से पहले ही रुक गई? कभी कभी जीवन हारता नहीं, बस हमारी अभिव्यक्ति हार जाती है। याद रखो, जो अपनी बात कहने की कला सीख लेता है वो दुनिया में कहीं भी किसी भी भीड़ में पहचान बना सकता है। लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत से आती है। हां, आती है, लेकिन केवल मेहनत से नहीं। वो तब आती है जब तुम्हारी मेहनत दूसरों तक पहुंचती है, जब तुम्हारे शब्द तुम्हारे मन की सच्चाई को दुनिया के दिल तक पहुंचा देते हैं। यही तो है संवाद की शक्ति, जो लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। हर इंसान के भीतर विचारों का सागर है, पर जो बोल नहीं पाता उसका सागर सूख जाता है। और जो अपने विचारों को शब्दों में ढालना सीख लेता है वो उस सागर से मोती निकालना सीख जाता है। शब्दों की ताकत से बढ़कर कुछ नहीं। शब्द वो कुंजी हैं जो दिलों के दरवाजे खोल देती हैं। एक सही वाक्य किसी को जीवन भर के लिए प्रेरित कर सकता है और एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ सकता है। इसलिए संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही भावना से बोलना है। याद रखो, जब तुम किसी से बात करते हो तुम केवल आवाज नहीं देते, तुम अपनी सोच का चेहरा दिखाते हो। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्या तुम्हारे शब्द उतने सच्चे हैं जितना तुम्हारा इरादा है? क्या तुम्हारी आवाज में वह आत्मविश्वास है जो किसी को प्रभावित कर सके? क्योंकि जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता होती है तभी तुम्हारे शब्द असर करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, पर सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति बोल सकता है, बस उसे अपनी बात को दिल से कहने की आदत डालनी है। अभिव्यक्ति किसी किताब से नहीं सीखी जाती, वो जीवन के अनुभवों से बनती है। हर बातचीत एक अभ्यास है, हर असफल संवाद एक सबक है। जब तुम किसी से बात करते हो तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करता है, तुम्हारी ईमानदारी को परखता है। और अगर तुम्हारी वाणी में सच्चाई है तो शब्द खुद रास्ता बना लेते हैं। सुनने की कला भी बोलने जितनी जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं पर कम लोग सुनते हैं। जब तुम ध्यान से सुनते हो तो तुम सामने वाले को यह एहसास कराते हो कि वो महत्वपूर्ण है। यही से शुरू होती है सच्ची समझ, और जहां समझ होती है वहीं से विश्वास जन्म लेता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं लोगों को केवल जवाब दे रहा हूं या मैं उन्हें वास्तव में समझ रहा हूं? क्योंकि संवाद सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं, यह मन से मन का संपर्क है। अगर तुम सामने वाले को महसूस कर सको तो तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाएगी। क्यों कुछ लोग बोलते ही ध्यान खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की आवाज सुनते ही दिल मान जाता है? क्योंकि उनके शब्दों में केवल ध्वनि नहीं होती, उनमें आत्मा होती है। वे जो कहते हैं उसे जीते हैं, वे जो बोलते हैं उसे महसूस करते हैं। उनके शब्द किसी किताब से नहीं आते, उनकी सच्चाई से आते हैं। इसीलिए संवाद का पहला नियम यही है, जो कहो उसे जियो। क्योंकि झूठे शब्द सुनने वाले के दिल में कभी जगह नहीं बनाते। सच्चे शब्द भले धीरे जाए पर गहराई तक उतरते हैं। हर महान नेता, हर सफल व्यक्ति अपने बोलने की कला का मालिक होता है, पर यह कला पैदा नहीं होती, यह निरंतर अभ्यास से बनती है। हर दिन अपने शब्दों को सुधारो, हर बातचीत को सीख में बदलो। क्योंकि बोलना केवल आवाज निकालना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को व्यक्त करना है। जब तुम बोलते हो तो दुनिया तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा चरित्र सुनती है। इसीलिए अपने शब्दों को उतना ही पवित्र रखो जितना अपने कर्मों को। हर वाक्य में एक उद्देश्य हो, हर भाव में सच्चाई हो। याद रखो, मौन भी संवाद है। कभी कभी कुछ न कहना भी बहुत कुछ कह जाता है, पर यह मौन तभी शक्तिशाली होता है जब उसके पीछे आत्मविश्वास और संतुलन हो। अगर तुम्हारे भीतर स्पष्टता है तो तुम्हारा हर इशारा भी असर करेगा। लोग तुम्हें उसी हद तक समझते हैं जितना तुम खुद को समझते हो। अगर तुम अपने विचारों को साफ नहीं कर पाते तो दूसरे उन्हें कैसे समझेंगे?
इसलिए संवाद की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। पहले खुद से बात करो, अपने मन को सुनो, अपने विचारों को पहचानो। जब भीतर शांति होगी तभी बाहर स्पष्टता आएगी। याद रखो, हर शब्द, हर वाक्य, हर लहजा तुम्हारे व्यक्तित्व का आईना है। लोग तुम्हारे कपड़ों से नहीं, तुम्हारे संवाद से तुम्हें पहचानते हैं। तुम्हारे शब्द तय करते हैं कि लोग तुम्हें सम्मान देंगे या अनदेखा करेंगे। इसीलिए अपनी वाणी को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह गढ़ो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सुने तो पहले उन्हें सुनना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात माने तो पहले उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम उनकी बात समझते हो। यही सच्ची संवाद कला है, देने से पहले समझना और समझने के बाद कहना। संवाद केवल शब्दों का खेल नहीं, यह भावनाओं का संतुलन है। जहां भावनाएं हैं वहां प्रभाव है, और जहां प्रभाव है वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी से बात करो तो सोचो, क्या तुम केवल बोल रहे हो या सच में जोड़ रहे हो? क्या तुम्हारे शब्द केवल सुनाई दे रहे हैं या दिल में उतर रहे हैं? याद रखो, जब तुम्हारे शब्द दिल को छू जाएं तो वही सच्ची सफलता है। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो कुछ लोग तुरंत प्रभावित क्यों हो जाते हैं और कुछ बोलते बोलते भी खो जाते हैं? क्योंकि असरदार बोलने का रहस्य सिर्फ आवाज में नहीं बल्कि इरादे में छिपा है। शब्द तभी असर करते हैं जब उनके पीछे सच्ची भावना हो। अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम्हारे शब्द बिना शोर किए भी गूंजेंगे। हर सफल व्यक्ति की पहचान उसकी बोलने की शैली होती है। वो कैसे बात करता है, कैसे सुनता है, कैसे लोगों से जुड़ता है, यही उसकी असली शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारा परिचय है। लोग तुम्हारे शब्दों से तय करते हैं कि तुम कितने समझदार, कितने सच्चे और कितने भरोसेमंद हो। इसलिए अपने शब्दों को चुनते समय उतनी ही सावधानी रखो जितनी कोई कलाकार अपने रंगों को चुनते समय रखता है। तुम्हारी आवाज में आत्मविश्वास होनी चाहिए पर अहंकार नहीं। तुम्हारे शब्दों में नम्रता होनी चाहिए पर कमजोरी नहीं। संतुलन ही असली अभिव्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति बोलते समय खुद पर काबू रखता है वो हर परिस्थिति पर जीत हासिल कर लेता है। याद रखो, लोग तुम्हारी भाषा नहीं, तुम्हारी भावना समझते हैं। अगर तुम्हारा मन साफ है तो साधारण शब्द भी जादू कर सकते हैं, पर अगर मन में उलझन है तो सुंदर शब्द भी बेअसर रह जाते हैं। जब तुम बोलो तो ऐसा नहीं कि शब्दों से दूसरों को छोटा दिखाओ, बल्कि ऐसा बोलो कि सुनने वाला खुद को बड़ा महसूस करे। यही सच्ची संवाद कला है, लोगों को प्रेरित करना, न कि उन्हें नीचा दिखाना। हर बातचीत एक अवसर है, या तो किसी के दिल में जगह बनाने का या किसी के मन से मिट जाने का। तुम्हारे शब्द तय करते हैं कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। इसीलिए कभी भी गुस्से में, अहंकार में या जल्दबाजी में कुछ मत कहो, क्योंकि एक गलत वाक्य, एक गलत लहजा कभी कभी सालों के रिश्ते तोड़ देता है। कभी अपने शब्दों को सुनो। क्या वे पुल बना रहे हैं या दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्या वे दिलों को जोड़ रहे हैं या दूरियां बढ़ा रहे हैं? अगर तुम्हारे शब्द दूसरों में शांति ला रहे हैं तो समझो तुम सही राह पर हो। याद रखो, जब भी बोलो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत बोलो, समझाने के लिए बोलो। बहुत से लोग बोलते हैं सिर्फ जीतने के लिए, पर बुद्धिमान लोग बोलते हैं सीखने के लिए। बातचीत में जीत वही है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को बेहतर समझें। अच्छा बोलने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच स्पष्ट नहीं करते तब तक तुम्हारे शब्द स्पष्ट नहीं होंगे। अपनी बात कहने से पहले अपनी सोच को महसूस करो। कभी अकेले में बैठो और अपने मन से बात करो। क्या तुम वही कह रहे हो जो महसूस करते हो? क्या तुम्हारे शब्द तुम्हारे जीवन से मेल खाते हैं? और हां, यह मत भूलो, हर शब्द की एक ऊर्जा होती है। जो शब्द तुम बोलते हो वो हवा में खोते नहीं, वो सामने वाले के दिल में उतरते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को उतना ही पवित्र रखो जितना अपने विचारों को। अगर तुम्हारी वाणी पवित्र होगी तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। संवाद एक कला है, पर यह कला साधना मांगती है। हर दिन, हर बातचीत में थोड़ा सुधार करो। आज से तय करो, मैं अब से बिना सोचे समझे नहीं बोलूंगा। मैं हर शब्द में भावना रखूंगा। मैं हर व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बोलना सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारी वाणी में सच्चाई है तो लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं, वो तुम्हारे शब्दों को महसूस करेंगे। और जब लोग तुम्हारे शब्द महसूस करने लगते हैं
तो वही पल तुम्हारी असली जीत होती है। हर सुबह जब तुम बोलने से पहले खुद से कहो, आज मैं अपनी वाणी से किसी के जीवन में प्रकाश भरूंगा, क्योंकि एक छोटा सा वाक्य किसी का पूरा दिन बदल सकता है, और एक सच्ची बात किसी का पूरा जीवन। शब्द बोहो जो प्रेरणा दें, वाक्य कहो जो आत्मा को छू जाए, और अभिव्यक्ति बनाओ जो समय से परे हो जाए। जिंदगी में असली फर्क किससे आता है? डिग्री से नहीं, पैसे से नहीं, बल्कि उस ताकत से जो तुम्हारे शब्दों में है, क्योंकि वही शब्द हैं जो दरवाजे खोलते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं और दिलों को जीतते हैं। अगर तुम अपनी बात सच्चे दिल से कहना सीख जाओ तो दुनिया तुम्हें सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बोलना नहीं आता, पर सच्चाई यह है कि हर इंसान में बोलने की क्षमता जन्म से होती है, मगर बहुत कम लोग अपनी बात कहने की हिम्मत जुटा पाते हैं। हिम्मत सिर्फ मंच पर खड़े होने की नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करने की। जब तुम अपने विचारों को खुलकर कहने लगते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास हर दिन बढ़ता है। संवाद एक शक्ति है और यह शक्ति हर किसी के भीतर है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे जगाता है और कोई उसे सोने देता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें तो पहले खुद को समझना सीखो, क्योंकि जब भीतर स्पष्टता होती है तो शब्द खुद ही स्पष्ट हो जाते हैं। अपनी वाणी को साधना, अपनी सोच को निखारना और अपने शब्दों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, यही है सच्ची संवाद कला। हर शब्द एक बीज है। अगर तुम गुस्से में बीज बोओगे तो काटोगे कड़वाहट, अगर प्रेम से बोओगे तो काटोगे सम्मान। तुम्हारी जुबान वही फसल उगाती है जो तुम्हारे दिल में बोई गई होती है। जब भी किसी से बात करो तो याद रखो, सामने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं है, वो भी बस समझे जाने की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति अपने विचारों को मान्यता देना चाहता है। अगर तुम उसे ध्यान से सुन लोगे तो वह तुम्हें दिल से सुनेगा। यही है संवाद का पहला नियम। पहले जुड़ो फिर समझाओ। बहुत से लोग बोलते हैं, पर बहुत कम लोग जुड़ते हैं, क्योंकि जुड़ाव शब्दों से नहीं, भावनाओं से होता है। अगर तुम्हारे शब्द दिल से निकले हैं तो वे सीधे दिल में उतरेंगे, पर अगर सिर्फ दिखावे के लिए हैं तो वे कानों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपनी वाणी को इतना ईमानदार बना लो कि लोग तुम्हें सुनकर महसूस करें कि हां, ये बात सच्ची है। सच्चाई की गूंज सबसे लंबी चलती है। झूठ की चमक थोड़ी देर के लिए होती है, पर सच्चे शब्द पीढ़ियों तक याद रखे जाते हैं। संवाद केवल बाहर बोलने की कला नहीं है, यह भीतर के अनुशासन का दर्पण है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारी वाणी संतुलित होगी। अगर मन में तूफान है तो शब्दों में अस्थिरता आ जाएगी। इसलिए पहले भीतर संतुलन लाओ। जब भीतर का शोर शांत होगा तभी बाहर के शब्द संगीत बनेंगे। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति होती है। मौन तब मूल्यवान है जब वह समझ से जन्म ले, न कि डर से। अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम गहराई से सोच रहे हो तो तुम्हारी चुप्पी भी संवाद है। पर अगर तुम चुप हो क्योंकि तुम डरते हो तो वह मौन नहीं, हार है। इसीलिए बोलो, पर बुद्धि से। रुको, पर समझ से। शब्द वो पुल हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, पर वही शब्द अगर गलत दिशा में बोले जाए तो वही पुल दीवार बन जाते हैं। इसीलिए अपने हर वाक्य से पहले सोचो, क्या मैं जोड़ रहा हूं या तोड़ रहा हूं? क्या मैं शांति फैला रहा हूं या अशांति? क्योंकि तुम्हारे शब्द सिर्फ तुम्हें नहीं, दूसरों को भी आकार दे रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि संवाद एक जिम्मेदारी है। जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे शब्द किसी के जीवन को छू सकते हैं, किसी को प्रेरित कर सकते हैं या किसी को तोड़ सकते हैं। इसीलिए हर बार बोलने से पहले मन में एक दीप जलाओ। मैं जो कहूंगा उसमें भलाई होगी। तब तुम्हारी वाणी वरदान बन जाएगी, शस्त्र नहीं। अगर तुम सच में प्रभावशाली बनना चाहते हो तो केवल ज्ञान से नहीं, सच्चाई और करुणा से बोलो, क्योंकि ज्ञान दिमाग तक पहुंचता है पर करुणा दिल तक पहुंचती है। और जहां दिल जीत लिया वहां शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी खुद से पूछो, क्या मेरे शब्द प्रेरणा दे रहे हैं या निराशा? क्या मैं लोगों को ऊपर उठा रहा हूं या नीचे गिरा रहा हूं? हर शब्द के साथ अपना इरादा जांचो, क्योंकि शब्द निकलते ही वापस नहीं आते। वे या तो किसी के दिल में जगह बना लेते हैं या जख्म छोड़ जाते हैं। बोलने की कला का सबसे बड़ा रहस्य है संतुलन। कब बोलना है, कब रुकना है, कब समझाना है, कब बस सुनना है। जिसने यह समझ लिया
उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पा लिया। और अंत में याद रखो, जीवन में सबसे सुंदर आवाज वही है जो सच्चाई से भरी हो, जो प्रेम से जन्मी हो और जो दूसरों के भीतर प्रकाश जला सके। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का मन हल्का हो जाए, किसी की आंखों में आशा लौट आए, तो समझो तुम्हारी वाणी ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। इसलिए आज से बोलो, पर सच के साथ, सुनो पर समझ के साथ, और जियो ऐसे कि तुम्हारी वाणी तुम्हारे कर्मों से मेल खाए। क्योंकि अंततः लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी अभिव्यक्ति की सच्चाई से याद रखेंगे। याद रखो, शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, शब्द वो पुल हैं जो दिलों को जोड़ते हैं। अगर तुम्हें यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखिए मैं बोलना सीख रहा हूं, और ऑडियो बुक की बात के साथ जुड़े रहो, जहां हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी किताबें जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और एक नए मकसद के साथ। तब तक शांत रहिए, प्रेरित रहिए और याद रखिए, जहां शब्द शक्ति बनते हैं,